Hello, my spiritual family. Welcome to my channel. I am रिया। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कब शुरू होती है। और मैं जानती हूँ आप लोग जो भी डिवाइन फेमनाइन प्रॉपर इनर वर्क कर रही है, जो आगे बढ़ चुकी है, उन सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि हम तो इतना इनर वर्क करके आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कब शुरू होगी। तो आज का वीडियो बस आप ही लोगों के लिए है इसी टॉपिक में। तो चलिए जानते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कब शुरू होती है। सबसे पहली बात, डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग तब शुरू होती है जब हमारी प्यारी डिवाइन फेमनाइन अपनी हीलिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुकी होती है। अब वो कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी हीलिंग कितनी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। मैं अभी इसमें कुछ चीज़ें बता देती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर डालूँगी कि आप लोग किस हद तक कंप्लीट हो चुकी है, तब आपकी डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जब डिवाइन फेमनाइन न्यू मून एंड फुल मून वाले दिन या उसके 2 दिन पहले 2-3 दिन या उसके 2-3 दिन बाद तक अगर ट्रिगर नहीं होती है, ट्रिगर आते भी है तो भी नहीं होती है, या फिर लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ईजिली उस चीज़ से अपने आप को निकाल लेती है। और उनको जो अंदर से कोई भी चीज़ उनको परेशान नहीं कर सकती है। उनकी जो पीस है वो हमेशा मेंटेन रहती है, ना लो होती है ना हाई होती है। उनकी पीस जो होती है, अंदर की जो शांति है ना, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो वो पूरी तरह से बनी हुई होती है। ये फर्स्ट हुआ। और सेकंड की ये कि आपको आपके डीएम की याद आना ना एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम। मतलब मैं बता दूं कि 100% में तकरीबन 20% ही ऐसा होगा जो आपको आपके डीएम की याद आती होगी कभी कभी। और लास्ट टाइम तो ऐसा होता है कि आपको जब डीएम की अवेकनिंग होने लगती है तो डिवाइन फेमनाइन को उस टाइम डीएम की याद आने लगती है। ये मिररिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपने अवेकनिंग के टाइम में जिस ट्रिगर से गुजरते हैं तो उनको उनकी डिवाइन फेमनाइन याद आती है, और इसी वजह से इसी चीज़ को मिरर करती है हमारी प्यारी डिवाइन फेमनाइन। तो उनको अपने डीएम की याद आने लगती है, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अब मुझे क्यों याद आ रहा है, ये मुझे क्यों इतना याद आ रहे हैं, मेरे डीएम मुझे क्यों याद आ रहे हैं। तो जिस दिन आपके अंदर से ये सवाल आने लगे ना कि मेरे डीएम मुझे क्यों याद आ रहे हैं, मैं उन्हें क्यों याद कर रही हूँ, वहाँ उस दिन से आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी डीएम की अवेकनिंग शुरू है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को स्टोर कर रखा है, आप अपनी एनर्जी को अपने डीएम को नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रही है कि मेरे डीएम मुझे क्यों याद आ रहे हैं। और यही टाइम होता है डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग का। इसी टाइम प्रोसेस से वो अवेकन होना शुरू होते हैं। उसके बाद जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो डिवाइन फेमनाइन की कुछ हरकतें उनके डीएम की तरह हो जाती है। अब जब मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ब्लैक टी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खाना ही नहीं चाहती, सॉरी, मैं पीना ही नहीं चाहती ब्लैक टी। तो उस टाइम शायद मेरे डीएम को ब्लैक टी ज़्यादा पसंद होंगे, और उस टाइम मुझे ब्लैक टी इतने पसंद आते थे कि मैं खाना पीना भी छोड़ चुकी थी, मुझे सिर्फ ब्लैक टी चाहिए। दिन भर में 3-4 बार मैं ब्लैक टी पी लेती थी, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों, मतलब इतनी क्रेविंग क्यों होती है मुझे ब्लैक टी की। और उसके बाद मेरी ये हैबिट हो गई थी। उसके बाद दूसरी कि मैं पैर हिलाने लगी थी अपने आप, मतलब बैठे बैठे अपने पैर को इस तरह से मतलब हिलाती थी मैं थोड़ा थोड़ा। कुछ दिन तो ऐसे ही चला। उसके बाद मैं सोची मेरी तो आदत ऐसी नहीं है पैर हिलाने की, मैं क्यों पैर हिला रही हूँ। और उसी बीच में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी, और फिर मेरे सामने एक ऐसा वीडियो भी पॉप आउट हुआ जिसमें मैम ने बताया कि आपके डीएम जब अवेकन होते हैं तो कुछ चीज़ें उनके आपके अंदर आने लगती है। तब मैंने नोटिस किया कि अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ इसलिए हो रही है। उसके बाद मैं ना एक्शन ओरिएंटेड हो गई ज़्यादा ही।
एक्शन ओरिएंटेड हो गई। मैं कोई भी चीज़ में मुझे डर नहीं लगता है। मैं ये करूँगी तो क्या होगा, वो करूँगी तो क्या होगा, ये तो मेरे माइंड में आता ही नहीं था। कर जाओ, बस कर जाओ, बस कर जाओ, जो भी हो कर जाओ। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी थी। अगर कोई मेरे साथ उस समय अगर कुछ गलत बोल देता या करता, मैं इधर उधर कुछ नहीं देखती, मैं सीधे इस तरह से उनसे बात करती जैसे मानो एक जो मस्कुलाइन होते हैं, एक जो मेल होते हैं, वो कैसे एकदम कड़े आवाज़ में बात करते हैं, उनको समझाते हैं, बिल्कुल उस तरह से मैं समझाती। मुझे देखकर लोग डर जाते थे कि इसको कुछ बोलो तो पता नहीं इसको क्या होता है, ये किस तरह से जवाब देती है। तो उस टाइम मेरे साथ ये सब होने लगे थे। काफ़ी हद तक मैं मस्कुलाइन एनर्जी से डील करने लगी थी। और ये आप लोग के साथ भी होता होगा कि जब आपके डीएम अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं तो आप जो होते हैं ना वो लॉजिकल हो जाते हैं। अब उस लेवल के लॉजिकल नहीं कि डिस्टॉर्टेड एकदम लॉजिकल माइंडसेट, वो नहीं। आप जो है लॉजिकल तो होते हैं, इसके साथ साथ आप अपनी जो इमोशनल साइड है उसको भी बैलेंस रखते हैं। लेकिन इस टाइम पे डीएम को ये होता है कि वो मतलब उनकी जो इमोशनल साइड है ना वो एक्टिवेट होती है। धीरे धीरे उनकी इमोशनल साइड जो एक्टिवेट होती है तो उस टाइम हमारी लॉजिकल साइड ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। और डीएम इमोशनल साइड से मतलब इमोशनल होकर डील करते हैं, और हम जो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है वो लॉजिकल माइंडसेट से डील करते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं हमारे अंदर जब हमारे डीएम की अवेकनिंग होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक और वीडियो ऐसे बना दूंगी जिस पे आपको क्लियर साइन बताऊंगी कि डीएम जब अवेकन होते हैं तो आपको ड्रीम के ज़रिए या फिर और भी किसी किसी चीज़ के ज़रिए आपको कौन कौन से साइन मिलते हैं। उसके बाद जब आपके डीएम जब अवेकन होते हैं तो डीएम में क्या चेंजेस आती है, मैं इन सब के ऊपर आपको एक एक थोड़ा थोड़ा वीडियो बना कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आज आप लोग को यही बताना चाह रही थी कि डीएम जब अवेकन होते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन कैसे बिहेव करती है, उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस कैसे होती है। और हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है जब अवेकनिंग स्टेज में आते हैं तो उन्हें तो बहुत सारा ट्रिगर्स दिए जाते हैं, बहुत सारा ट्रिगर्स। जैसे मैं बता दूं, आप जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है वो जब अवेकनिंग के स्टेज में आती है उनको कितने सारे ट्रिगर्स दिए जाते हैं तब जाए, क्योंकि रिबर्थ किसी के लिए भी आसान नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। इसे आप 3D अगर माइंड सेट से देखिए तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जितनी माँ को कष्ट होती है उतना ही बच्चे को भी कष्ट होता है रिबर्थ के समय में। बिल्कुल उसी तरह जब हमारी स्पिरिचुअलिटी में रिबर्थ होती है तो और भी ज़्यादा हमें कष्ट होता है, हमें और भी वो कष्ट हमारे शरीर को कम लेकिन बॉडी को कम लेकिन हमारे सोल को ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी जो लेयर होती है ना वो धीरे धीरे हटती है, छटती है, तब जाके हमारी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, रिबर्थ प्रोसेस स्टार्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह डीएम के साथ होता है। उनकी ईगो इतनी बुरी तरीके से डिवाइन तोड़ते हैं तब जाके उनको इतना जोर का सोल शॉक मिलता है। उसी सोल शॉक से वो डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड को मतलब झेलते हैं और तब जाते हैं वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में। उसके बाद जाकर उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। बहुत पेनफुल होता है उनके लिए भी। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानने को मिला हो, और मैंने जो भी बताया है जिस चीज़ पे वीडियो बनाने का, मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए जल्दी ही वीडियो लाने का उस चीज़ पे। और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए मैं जल्दी वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। कभी कभी 1 दिन 2 दिन गैप कर दे रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों का इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से आप लोग की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और उसके बाद अगर आप इनर वर्क रिलेटेड कोई कोर्स चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं या लाइव क्लासेस से आपको कोई भी चीज़ की हीलिंग लेनी है या फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।